हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले जब हमने आपको क्लास करवाई थी तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आज की क्लास में आप क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम आपको सबसे पहले पहचान बताएंगे, फिर कुछ नियम लिखवाएंगे और फिर कुछ रूल लिखवाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो आप ध्यान से पढ़िएगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कुछ नियम हम बताने जा रहे हैं आपको। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। सो प्लीज़ गाइस, हमारे चैनल को सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और भी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकें। अगर आप सेंटेंसेस का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर फुल सेंटेंसेस मिलेंगे। किस तरह से आप वाक्य बनाएंगे, किस तरह से आपको रूल याद करने हैं, कैसे करना है, तो वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। टेंस बहुत आसान होते हैं। टेंस अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में सारे टेंस मिलेंगे और डेली क्लासेस के साथ हम आपके लिए टेंस लेकर के आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें, पढ़ सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं इसी के साथ। और सबसे पहले क्या सीखेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, जिसकी पहचान सीखेंगे। तो अगर आपको टेंस सीखना है तो वीडियो को फुल देखिएगा। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान क्या रहेगी? जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जब हमने आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था तब हमने आपको सेम यही पहचान बताई थी। तो पहचान सेम यही रहेगी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। चलिए कुछ नोट देख लीजिए। नोट क्या रहेगा? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द, ध्यान दीजिएगा यहीं पे, वाक्य की शुरुआत में आए, वाक्य की शुरुआत में आए। हमने आपको क्या बताया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तब कौन सा रूल लगेगा, देख लीजिएगा। तब आपको क्या करना है? वाज वेयर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वाज का प्रयोग करना है। हमने आपको क्या बताया? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तब वाज वेयर का प्रयोग करना है। अब नेक्स्ट रूल देखिए कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए,
तब आपको कौन सा रूल करना है, ध्यान दीजिएगा, तब सबसे उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। तब सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इंट्रागेटिव वर्ड्स को पहले ले आते हैं। सेम वही चीज है। चलिए अब जो हमने आपको नियम लिखवाए उसके रूल देखिए क्या रहेंगे। देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आएगा तो आप क्या करेंगे, वॉज लगा देंगे, फिर वर लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये तो हो गया यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो वाज वेयर लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने आपको दूसरा नियम लिखवाया था, उसका रूल क्या रहेगा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्या करेंगे, इंट्रागेटिव वर्ड क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे इंट्रा, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा उसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिख देंगे, फिर वॉज लगा देंगे, फिर वर लगा देंगे, प्लस फिर क्या करेंगे, वाज वेयर हो गया, फिर सब्जेक्ट ले आएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए आपके रूल जिनके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस को बनाना है। तो चलिए अब हमने आपको रूल लिखवा दिए हैं, इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को बनाएंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, रूल आपके सामने लिखे हुए हैं, बस सेंटेंसेस को बनाना है। तो चलिए देखिए सेंटेंस क्या रहेगा, एग्जाम्पल देखिए, और इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिएगा, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। बताइए बाकी कैसे बनाएंगे। अब देखिए बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पहचान आपको पता है कि जिन वाक्यों के अंत में कर रहे थे, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है कर रहे थे। क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे। तो हमने आपको क्या बताया है कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब पहचान तो आपको यहीं पर पता चल गई कि क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब हमें ये पता करना है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए, जी हाँ प्रश्नवाचक शब्द आपका वाक्य की शुरुआत में आ गया है, तो हम कौन सा रूल लगा देंगे, वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। हमने आपको बताया है कि वाज कहाँ लगेगा और वेयर कहाँ लगेगा। यदि तो देख लीजिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में है तब वाज वेयर का प्रयोग करना है, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तब सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे।
इससे पहले जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि आपको वाज कहाँ लगाना है और वेयर कहाँ लगाना है। चलिए देख लीजिए उसको। देखिए, जब हमने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए थे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के, तब हमने आपको ये बताया था कि आपको वाज कहाँ पे लगाना है और वेयर कहाँ पे लगाना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या लगा देंगे। नेक्स्ट क्या दिया था कि आई, वी, यू, दे, इसके साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ वाज लगेगा और यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेयर। इसके बाद देख लीजिए सब्जेक्ट ले आएंगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आप, यानी कि यहाँ हम लिख देंगे यू। अब कर रहे थे, यानी कि इंतजार की अंग्रेजी होती है वेट, तो सब्जेक्ट लिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें इसमें आईएनजी को जोड़ देना है, तो वेटिंग हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट जो भी बचा, तो क्या लगा देंगे, फॉर मी। क्वेश्चन मार्क, वेयर यू वेटिंग फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा, क्या वह तुम्हें चढ़ा रहा था, क्या वह तुम्हें चिढ़ा रहा था। अब इसमें क्या लगाएंगे, वह तुम्हें चिढ़ा रहा था, तो हमने आपको क्या बताया था कि ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वॉज का यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वॉज, फिर सब्जेक्ट ले आएंगे, वॉज वर्ब लगा दिया जो भी लगना था। इसके बाद हमने आपको रूल लिखवाए थे, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट ले आएंगे, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, तो हम ही को लिख देंगे। फिर ही क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो TING, टीजिंग यू, क्या बन जाएगा, वॉज ही टीजिंग यू, क्या वह तुम्हें चढ़ा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप एक पुस्तक पढ़ रहे थे, क्या आप एक पुस्तक पढ़ रहे थे। चलिए इसको देखिए, तो अब फिर वही वाला रूल लग जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेयर। क्यों लगा दिया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यू, वी, दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वेयर लगा दिया। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, रीडिंग, रीड इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हमें आईएनजी को जोड़ देना है, तो रीडिंग और बुक बन जाएगा। बुक, रीडिंग अ बुक, ये हो गया ऑब्जेक्ट आपका। नेक्स्ट देख लीजिए सेंटेंस, इसमें हमने आपको एक दो रूल नहीं लिखवाए हैं, जो हम आपको लिखवाए दे रहे हैं, फिर आप इसके आगे सेंटेंसेस को देखिएगा। देख लीजिए कुछ रूल जो हमने आपको पिछली बार लिखवाए थे, जिससे पिछली हमने जब आपको क्लास करवाई थी तो उसमें रूल लिखवाए थे कि वॉज का यूज कहाँ होता है, तो उन रूल को आप देख लीजिए, जिससे सेंटेंसेस बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रूल देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि ही, शी, इट और इट और एक वचनकर्ता के साथ किसका यूज आप करेंगे, वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगा देना है, आईएनजी। चलिए अब और देख लीजिए, एक रूल है
कि आई के साथ वॉज, आई के साथ वॉज, और क्या करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। नेक्स्ट क्या लिखाएंगे रूल, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट रूल आपको अब वाज वेयर आपको कहाँ पे लगाना है, तो ये हमने आपको जब क्लास करवाई थी तब ये भी लिखवाया था, लेकिन चलिए हम आपको फिर से लिखा दे रहे हैं जिससे कि किसी भी चीज़ का डाउट ना रहे आपको। तो लिखिए, अब देखिए यू वी दे, और अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, वेयर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो सेम वही रूल रहेगा, रूल को में कोई भी चेंजेस नहीं होना है। अब आप सेंटेंसेस को आराम से बनाइए, अब आप बना लेंगे। चलिए, क्योंकि रूल जब सामने रहता है तो आप सेंटेंस को आराम से समझ जाएंगे। चलिए अब आप देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस हमने आपको क्या बताया था, सेंटेंस रहेगा कि क्या वे लोग तुम्हारी मदद कर रहे थे। क्या रहेगा, क्या वे लोग तुम्हारी मदद कर रहे थे। कैसे बनाएंगे वाक्य को, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि यू वी दे के और बहुवचन कर्ता के साथ वर लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट ले आएंगे, दे सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर अब मदद कर रहे थे यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या हो जाएगा, हेल्प, लेकिन हम क्या करेंगे, आईएनजी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। फिर वे लोग तुम्हारी मदद कर रहे थे यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू, तो वर दे हेल्पिंग यू, सेंटेंस क्या बन जाएगा, वर दे हेल्पिंग यू। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या माँ खाना बना रही थी। क्या माँ खाना बना रही थी, क्या कैसे बनेगा, वॉस, अब यहाँ पे वॉस का यूज हो जाएगा, वॉस मदर, बनाने की अंग्रेजी होती है कुक, लेकिन आईएनजी को जोड़ देंगे तो कुकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह तुम्हारे साथ खेल रही थी। क्या वह तुम्हारे साथ खेल रही थी। कैसे वाक्य को बनाएंगे, तो इसको बनाइए, क्या वह तुम्हारे साथ खेल रही थी, तो सबसे पहले वॉज ले आएंगे, क्योंकि ही शी इट के साथ हमने अभी आपको बताया था कि वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे वॉज ले आएंगे। क्या वह तुम्हारे साथ खेल रही थी, तो वॉज शी खेल रही थी यानी कि कोई लड़की है तो लड़की के लिए शी का इस्तेमाल करेंगे, और प्ले, लेकिन आईएनजी को जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या गीता स्कूल जा रही थी। क्या गीता स्कूल जा रही थी। क्या गीता स्कूल जा रही थी, क्या गीता स्कूल जा रही थी यानी कि हम क्या करेंगे, ही शी इट और एक वचन कर्ता के साथ वॉज का यूज करेंगे, तो यहाँ ले आएंगे वॉज, गीता, जाने की अंग्रेजी गो होती है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देंगे तो गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, क्या वह इतिहास पढ़ रहा था।
कैसे बनाएंगे? क्या इतिहास पढ़ रहा था? तो कैसे बनाएंगे? वॉज ही शी इट, और एक वचन कर्ता के साथ वॉज लगता है इसलिए वॉज लगा दिया। फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हिस्ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा? क्या रीमा विद्यालय जा रही थी? क्या विद्यालय जा रही थी? क्या रीमा विद्यालय जा रही थी? तो वॉज ले आएंगे। रीमा गो, आईएनजी को जोड़ देंगे, गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट क्या है? तुम कल कहाँ जा रहे थे? तो अब हमने आपको बताया था यू वी दे और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का यूज करेंगे, तो वेयर लगा दिया। इसके बाद क्या करेंगे? वेयर वर यू गोइंग yesterday? तुम कल कहाँ जा रहे थे? तो वेयर वर यू गोइंग yesterday? तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही हम और क्लासेस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप सेंटेंस पढ़ रहे थे, टेंस पढ़ रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव टेंस सेंटेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको पहचान बता दी कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और हमने आपको क्या बताया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में है तब कौन सा रूल लगाएंगे, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो आपको कौन सा रूल लगाना है। अब यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है तो आपको कौन सा रूल लगाना है? वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर वही चीज प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आ जाता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है, तब आपको कौन सा रूल लगाना? तो हमने आपको बताया था कि इंटरगेटिव वर्ड को सबसे पहले ले आएंगे। तो क्या करेंगे? इंटरगेटिव वर्ड्स प्लस वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हमने आपको कुछ एक्सरसाइज करवाई है, कुछ एग्जाम्पल्स करवाए हैं जो रूल के बिल्कुल सेम अकॉर्डिंग है। जैसे आपको रूल लिखे हुए हैं सेम उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस को बनाना है। कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? तो क्या लगाएंगे? वेयर यू तुम्हें चढ़ा रहा था, तो क्या करेंगे? वॉज ही टीजिंग यू? क्या आप एक पुस्तक पढ़ रहे थे? वेयर यू रीडिंग अ बुक? नेक्स्ट क्या करवाया है? अब हमने आपको कुछ रूल यहाँ पे बताए थे जिसकी हेल्प से आप ये सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आई के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। और यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। हमने आपको जब इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था तब भी हमने आपको सेम यही रूल लिखवाए थे। यहाँ पे हमने इस बार इसलिए लिख दिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए, क्या वे लोग तुम्हारी मदद कर रहे थे? हमने आपको यहाँ पे बताया था यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो हमने क्या कर दिया? वर दे हेल्पिंग यू? क्या माँ खाना बना रही थी? वॉज मदर कुकिंग? क्या वह तुम्हारे साथ खेल रही थी? वॉज शी प्लेइंग विद यू? क्या गीता स्कूल जा रही थी? वॉज गीता गोइंग टू स्कूल? क्या वह इतिहास पढ़ रहा था? वॉज ही रीडिंग हिस्ट्री? क्या रीमा विद्यालय जा रही थी? वॉज रीमा गोइंग टू स्कूल? क्या तुम कहाँ जा रहे थे? तुम कल कहाँ जा रहे थे? तो वेयर वर यू गोइंग yesterday? तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, रूल हमने आपको कुछ लिखवा दिए हैं जो आपको समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस हम आपके लिए ला सकें
और आप लोग सेंटेंसेस को पढ़िए। टेंस का पूरा कोर्स हम आपको कराएंगे, पूरे सारे टेंस जितने भी होते हैं हम आपको वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, और हमारे साथ साथ आप चलिए पढ़िए और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको टेंस, क्योंकि बिना टेंस के आप ना तो सेंटेंसेस बना पाएंगे और ना ही आप स्टोरी बना पाएंगे। सो आपको सेंटेंसेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अंग्रेजी का में जो अगर आपको सेंटेंसेस नहीं आते हैं तो फिर ना तो आप टेंस बना पाएंगे, सेंटेंसेस बना पाएंगे, और ना ही आप स्टोरी बना सकते हैं। तो इनको आप ध्यान से पढ़िए, विद रूल विद एग्जाम्पल हम आपको लिखवाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।